जय हिंद, नमस्कार साथियों। इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रूस की तरफ से यूक्रेन युद्ध में लड़ रहे 20 भारतीय सैनिकों के बारे में। और इन 20 भारतीयों के साथ एक स्कैम करके रसिया की आर्मी में इन लोगों को भर्ती करा दिया गया है। और इस मामले को लेकर के जो भारत का विदेश मंत्रालय है वो एक्शन में आ चुका है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। देखिए, यह इकोनॉमिक टाइम्स की एक न्यूज़ स्लाइड है जिसमें कहा गया है MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर अर्ज इंडियन सिटीजन्स टू अवॉइड ज्वाइनिंग रशियन आर्मी इन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है कि जो भारतीय हैं वो रसिया की आर्मी को ज्वाइन ना करें। इसके अलावा NDTV की न्यूज़ स्लाइड है जिसमें 20 इंडियन ट्रैपेड इन रसिया यूक्रेन बार जोन सेंड SOS गवर्नमेंट, यानी कि जो भारत के 20 नागरिक रूस की जो सेना में फंस चुके हैं, जिनके साथ स्कैम हुआ है, इनके लिए जो भारत का विदेश मंत्रालय है इन 20 भारतीय नागरिकों को वापस इंडिया की धरती पर लाने के लिए जो वो कूटनीतिक तौर पर जो रूस की राजधानी मॉस्को है वहाँ पर इनकी बातचीत चल रही है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, इन्होंने कहा है कि हम अपना इन 20 भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए अपना 100% प्रयास करेंगे और इस प्रयास से कुछ ही दिन में जो भारतीय फंसे हैं वो अपने देश वापसी लौट पाएंगे। देखिए, जो रूस यूक्रेन युद्ध है इसको अब 2 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका है और इस रूस यूक्रेन युद्ध में जो रूस के 10,000 से भी ज़्यादा सैनिक हैं जो मारे जा चुके हैं। इसके अलावा यूक्रेन के 70,000 से भी ज़्यादा सैनिक हैं वो मारे जा चुके हैं। इसके अलावा 10,000 से भी ज़्यादा जो यूक्रेन के नागरिक हैं उनकी मौत हो चुकी है। यानी कि इस युद्ध में दोनों ही देशों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसमें खास करके यूक्रेन का ज़्यादा नुकसान हुआ है। बात करें जो भारतीय नागरिकों के बारे में, जो 20 से भी ज़्यादा जो भारतीय नागरिक हैं इनके साथ एक स्कैम हुआ है, जिस स्कैम के तहत इनको रूस की राजधानी मॉस्को भेजा गया। इसके बाद जिन एजेंटों ने इनको भेजा था उन एजेंटों ने इनको बताया था कि रूस में जाकर के इनको ये सिविल काम, वर्कर का काम करना है, क्योंकि वहाँ पर जो वर्कर हैं उनकी बहुत कमी है। इसके अलावा रशियन भाषा में जो डॉक्यूमेंट थे उन पर इन 20 भारतीय नागरिकों के हस्ताक्षर करा लिए गए और इनको धोखा दिया गया। इसमें इन्होंने कहा गया है कि आपको आर्मी के असिस्टेंट के रूप में काम करना है, लेकिन जब इन्होंने साइन कर दिए उसके बाद 20 लोगों की दिसंबर में आर्मी की ट्रेनिंग हुई और इस ट्रेनिंग के बाद इन लोगों को रशियन आर्मी में शामिल कर लिया गया और यूक्रेन के विरुद्ध जंग लड़ने यूक्रेन की सीमा के अंदर भेज दिया गया। जिसके दौरान अभी पिछले महीने जम्मू कश्मीर के एक नागरिक थे जिनके पैर में गोली लगी थी। इसके अलावा जब ये लोग रशियन आर्मी में शामिल हो चुके थे उसके बाद उनका जो संपर्क था वो अपने परिवार से टूट गया। इसके बाद दिनों बाद इन नागरिकों के घर वालों को पता चला। इसके बाद उन्होंने भारत के गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से उनको सुरक्षित वापस भारत की धरती पर सुरक्षित लाने की अपील की। इसके अलावा नेपाल के भी जो नेपाली गोरखा सैनिक थे वो 200 की संख्या में यूक्रेन के खिलाफ रसिया की आर्मी में शामिल हुए थे। इसमें इंडिया और नेपाल के जो युवा हैं इनमें इन लोगों को भारी सैलरी यानी कि लगभग 4 लाख रुपए महीने सैलरी का लालच दिया गया। इसके बाद इन लोगों को जंग में लड़ने के लिए भेज दिया गया। सबसे पहले नेपाल गवर्नमेंट ने अपने नागरिकों को रूस में ना जाने को लेकर के उसकी आर्मी में ना शामिल होने की गाइडलाइन जारी की थी। इसके अलावा भारत के जो विदेश मंत्रालय है इसने भी भारतीय नागरिकों से कहा है वो लोग पैसे के लालच में आकर के अपनी जान को जोखिम में ना डालें और रूस की आर्मी में शामिल ना हों। इसके अलावा जो 6 नेपाली गोरखा सैनिक थे उनकी रूस यूक्रेन युद्ध में मौत हो गई थी। इसके बाद जो इनका शव था वो भी नेपाल नहीं पहुंच पाया था। इसको लेकर के नेपाल की सरकार ने रूस से आग्रह भी किया था उनके शव को नेपाल में पहुंचा दिया जाए, लेकिन ये नहीं हो सका था। इसके अलावा नेपाल के जो गोरखा सैनिक थे उनके एक सैनिक को यूक्रेन ने भी गिरफ्तार किया था जो कि रूस की तरफ से लड़ रहा था। इसके अलावा कुछ सैनिक जो नेपाल के हैं उनकी संख्या ज्ञात नहीं है, वो यूक्रेन की तरफ से रूस के विरुद्ध लड़ाई कर रहे हैं जंग में, और इस बात को जो नेपाल की सरकार है उसने भी स्वीकारा है और अपने जो नागरिक हैं उनको इस युद्ध में ना शामिल होने की चेतावनी दी है। इसके अलावा नेपाल का एक रूल था कि जो नेपाल के गोरखा सैनिक थे वो एक संधि के तहत दुनिया की सिर्फ 2 देश की ही आर्मी में शामिल हो सकते थे। पहली है इंडियन आर्मी और दूसरी है ब्रिटिश आर्मी। आपने देखा होगा कि इंडियन आर्मी में भारी संख्या में गोरखा रेजिमेंट में कई सारे नेपाल के सैनिक शामिल हैं। आने वाले समय में जो भारतीय नागरिक जो रूस यूक्रेन युद्ध में जो फंसे हुए हैं उनकी ज़रूर सुरक्षित तरीके से भारत की धरती पर वापसी होगी, क्योंकि अभी कतर देश ने भारत के जो नेवी के सैनिक थे उनको फांसी की सज़ा सुनाई थी, लेकिन भारत सरकार की कूटनीति की वजह से जो फांसी की सज़ा थी उनकी माफ़ हो चुकी और इसके अलावा उनकी सुरक्षित देश वापसी भी हो चुकी है। लेकिन कतर में वो फांसी की सज़ा